वेलकम बैक एवरीवन। यहाँ पे आप सभी के लिए जो अपडेट है हमारा एडीए की तरफ से है, यानी कि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी की तरफ से। और इसमें जो रिक्रूटमेंट आई हुई है वो प्रोजेक्ट साइंटिस्ट बी की और प्रोजेक्ट साइंटिस्ट सी की रिक्रूटमेंट जो है वो आई हुई है। ठीक है, आप सभी ने इसका शॉर्ट नोटिस जो है वो ग्रुप में देखा होगा। फुल नोटिफिकेशन भी रिलीज हो चुका है और ऑलरेडी जो है वो अप्लाई जो है वो स्टार्ट भी हो चुका है इसका। अब इसमें जो कुछ लोगों की क्वेरी है वो क्वेरी ये है कि क्या इसमें जो है वो फ्रेशर एलिजिबल है या नहीं एलिजिबल है। तो बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं। तो उनके लिए यही कहना है कि यहाँ पे जो है वो क्लियरली इन्होंने बोला हुआ है। अगर आप प्रोजेक्ट साइंटिस्ट बी की बात करेंगे तो इसमें इन्होंने चीज़ें बोला हुआ है कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है वो बी टेक है ना। बी टेक इन आपका जो भी डिसिप्लिन है, चाहे कंप्यूटर साइंस है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, वो होना चाहिए। अब बाकी इन्होंने जो एक्सपीरियंस या फिर गेट का बोला हुआ है तो वो डिजायरेबल यहाँ पे इन्होंने चीज़ें बताया है। ठीक है, उसको तो डिजायरेबल मतलब होता है कि नॉन मैंडेटरी होता है, और डिजायरेबल का मतलब ये भी होता है कि अगर कोई फ्रेशर है या फिर अगर कोई एक्सपीरियंस वाला है तो ऑब्वियस सी बात है एक्सपीरियंस वाले को प्रेफरेंस दी जाती है। तो डिजायरेबल इसी चीज़ के लिए होता है। ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि जो हमारा फ्रेशर है उसका सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ें हैं। और ये रिक्रूटमेंट हमारा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है 3 सालों के लिए। फर्दर इसको एक्सटेंड किया जा सकता है आपके परफॉर्मेंस के आधार पे। तो ये चीज़ें यहाँ पे इन्होंने बताई है। इसमें है ना 2 कैटेगरी है, एक साइंटिस्ट बी की है और साइंटिस्ट सी की है। तो बी में कोई एक्सपीरियंस नहीं लगने वाला है, साइंटिस्ट सी में जो है आपका एक्सपीरियंस लगेगा। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन से डिसिप्लिन वाले हैं। तो कंप्यूटर साइंस वाले हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं, इलेक्ट्रिकल है ना, या फिर ट्रिपल ई बात करें, इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करें, फिर यहाँ पे मैकेनिकल है, मेटलर्जी है, एरोनॉटिकल है। तो ये हमारा साइंटिस्ट बी की बात होगी। साइंटिस्ट सी में आप देख सकते हैं कंप्यूटर साइंस की यहाँ पे भी है, ईसी की है, उसके बाद डबल ई या फिर ट्रिपल इंस्ट्रूमेंटेशन देख सकते हैं, मैकेनिकल का है, मेटलर्जी का है और एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग का है ना। तो इस तरीके से चीज़ें हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब जो प्रोजेक्ट साइंटिस्ट सी की रिक्रूटमेंट आप यहाँ पे चीजें पढ़ सकते हैं। आपने 3 साल का एक्सपीरियंस बोला है, वो इसेंशियल बोला हुआ है। इसेंशियल का मतलब होता है कि आपको चाहिए ही चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं इसके वेटेज की। तो यहाँ पे चीज़ें आप देख सकते हैं। वेटेज के बारे में बताया कि माँ है ना, पोस्ट ग्रेजुएट को इन्होंने 1 साल का वेटेज बताया है और यहाँ पे इन्होंने पीएचडी को 3 साल का वेटेज जो है देके इन्होंने चीज़ें बताई है। आपकी सैलरी किस तरीके से रहने वाली है। साइंटिस्ट बी के लिए इन्होंने 90,000 मतलब अप्रॉक्स जो है वो 19,789 बताया है। और प्रोजेक्ट साइंटिस्ट सी के लिए इन्होंने 1,08,000 है ना, 73 रुपये जो है वो बताया इन्होंने। ठीक है, एनुअल इंक्रीमेंट इन्होंने 7% का जो है वो बताया है ग्रॉस का। एज लिमिट की बात करें तो साइंटिस्ट बी के लिए इन्होंने 35 बताया है, साइंटिस्ट सी के लिए इन्होंने 40 साल बताया थी। उसके बाद जो रिलैक्सेशन है वो जो दिया जाता है, मान के चले ओबीसी को जो 3 साल का दिया जाता है और बाकी एससी एसटी को 5 साल का, वही चीज़ें यहाँ पे जो है वो एज रिलैक्सेशन आपको मिलने वाला है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं हमारे लिए वो ये है कि वो ये है कि यहाँ पे इन्होंने वेटेज के बारे में बताया है कि जो जो जिनके पास एक्सपीरियंस वगैरह है उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने चीज़ें बताया कि क्या क्या डॉक्यूमेंट वगैरह जो है वो आपको लगने वाला है फॉर्म फिलअप करने के लिए। तो वो चीज़ें यहाँ पे इन्होंने लिख के रखा है, आप इसको एक बार पढ़ लेंगे किस तरीके से आपका जो है वो सिलेक्शन इसमें होगा। तो इसमें 2 प्रोसेस होंगे, एक तो आपका स्क्रीनिंग होगा, ठीक है, और उसके बाद जो है वो आपका इंटरव्यू होगा। तो इस तरीके से आपका जो है वो सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। इसमें यहाँ पे इन्होंने चीज़ें बताई है कि एक पोस्ट के लिए कितने कैंडिडेट्स को सिलेक्टेड किया जाएगा। तो वो अप टू जो है वो 12 कैंडिडेट्स को है ना शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा, फिर इनका इंटरव्यू प्रोसेस होने वाला है। ठीक है, अगर 2-3 पोस्ट है तो फिर आप उसके लिए 24 कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जाएगा, 4 से 6 पोस्ट है तो 36 कैंडिडेट्स के लिए। तो यहाँ पे इन्होंने कितने कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्टेड करेंगे फर्दर प्रोसेस के लिए, तो वो चीज़ें भी यहाँ पे इन्होंने बताई हुई। आप यहाँ पे देख सकते हैं एक पोस्ट के लिए मैक अप टू जो है इन्होंने 12 बताया। ठीक है, फाइनल सिलेक्शन के लिए इन्होंने ऑलरेडी बताया, आप देख सकते हैं कि आपका इंटरव्यू जो है वो होने वाला है। ठीक है, उसके बाद क्लोजिंग डेट के बारे में बताया कि लास्ट डेट इसका जो है वो 20 अप्रैल इन्होंने बताया। ठीक है, उसके बाद हमारे काम की जो चीज़ें हैं वो क्या है, उसके बाद हमारे काम की कोई चीज़ है नहीं। तो ये जो है वो रिक्रूटमेंट थी हमारा है ना एडीए की तरफ से। इसका अप्लाई लिंक जो है वो मैं शेयर कर दूंगा, आप सभी इसको अप्लाई
कर सकते हैं, है ना। कुछ ना होने से बेटर है कि कहीं ना कहीं आप वर्किंग